अरे हमारी मैम साहब तो बहुत ही स्मार्ट बनिया है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं? हाँ? अरे बहुत अच्छे लग रहे मैम साहब। आज तो सब देखकर दंग रह जाएंगे। मिसेज प्रेसिडेंट हूँ मैं। लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब कहाँ है? हाँ? वो कहाँ है? वो तो अरे आपने अभी तक कपड़े भी नहीं पहने। ये क्या बिना कपड़ों के घूम रहा हूँ? अरे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि आप तैयार नहीं हुए। मैं तैयार हूँ। नए कपड़े लेके आई थी मैं आपके लिए। शर्मा जी, आप प्रेसिडेंट हैं और आपकी प्रेसिडेंटी में ये पहली मकर संक्रांति की पूजा है। अच्छे कपड़े पहनिए ना जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हाँ तो पूजा ही है ना, कोई फैंसी ड्रेस पार्टी थोड़ी है। देखो ये कुर्ता है, साफ है, धुला हुआ है। अरे शर्मा जी, आप मिस्टर प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट। और अपने बारे में नहीं तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचिए। मैं मिसेज प्रेसिडेंट हूँ, लोग क्या कहेंगे? हाँ तो ये क्या तो कर रहे हैं आप? जो कपड़े मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, आप बस वो कपड़े पहन लीजिए। नहीं पहनूंगा। पहन लीजिए। नहीं पहनूंगा। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ। आखिरी बार बोल रही हो, फिर नहीं बोलोगी इसके बाद? प्रॉमिस? मुझे सब पता है। मुझे भी सब पता है, तुम फिर बोलोगी। शर्मा जी, आप ना तैयार होके आ जाइएगा और मुरली, हेमा और रवि को भी तैयार करके लेके आना। प्रेसिडेंटी की आज पहली पूजा है मकर संक्रांति की। मैं चलती हूँ। हाँ? ये साधना भी अपनी जिद की एक पक्की है। और अगर दो होती तो? अगर दो होती तो दो लोग परेशान होते। वैसे तुम कर क्या रहे हो? हाँ, कहाँ से आ रहे हो तुम? पतंग उड़ाकर। पतंग उड़ा? तुम्हें पतंग उड़ानी आती है क्या? नहीं, आज ही सीखे गोपाल, बहुत ही मजा आया। ऐसा लगता है कि आसमान को ही छू ले। अरे पर सीख के करोगे क्या? तुम्हारे गोकुल में तो वहाँ पर कोई भी। लेकिन गोपाल, सीखने में हर्ज क्या है? क्या पता कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए। पर इस चक्कर में मैं बहुत थक गया हूँ गोपाल। गोपाल, मुझे बहुत भूख भी लगी है, तुम मुझे मक्खन दो ना। अरे माखन तो मैं तुम्हें खिला दूंगा, लेकिन भाई मुझे बहुत जल्दी निकलना है। साधना वहाँ पे खड़ी चिल्ला रही होगी। हाँ गोपाल, मंदिर में मकर संक्रांति की पूजा है। अच्छा, एक बात बता कि मकर संक्रांति का मतलब क्या है? हाँ थोड़ा बहुत अंदाजा है मुझे। मकर संक्रांति जो है वो मकर महीने के संक्रांति वाले दिन आती है। इस महीने में सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा महत्व जो है वो एग्रीकल्चर हिस्ट्री की धरोहर से जुड़ा हुआ है। इस दिन तक तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में फसलों के जो बीज हैं वो बो दिए जा चुके होते हैं। और क्या, बस इतना ही। और ये कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया था। इस धरती को असुरों के चंगुल से मुक्त करवाया था। इसी दिन भागीरथ ऋषि ने गंगा को हिमालय से धरती पर लाकर सागर देवता के पुत्रों को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। गोपाल, मुक्ति तो तुम्हें भी दिलानी है किसी को। किसको? मैं तुम्हें बताता हूँ। राधे राधे। गोपाल जी कहाँ हैं? पूजा का समय बीतता जा रहा है। अरे देखिए, यार मौके पर हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाते हैं। वैसे भी जिम्मेदारियों से भागना उनकी बहुत पुरानी आदत है। हाँ, नो जिम्मेदारी रनिंग। हाँ, घर पर है वो। मैंने ही कहा है तैयार होके आइएगा, मिस्टर प्रेसिडेंट हैं। अरे तो आपने उन्हें सजने संवरने के लिए क्यों कह दिया? अब देखिए भाभी जी, मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। तो मत कहिए ना आप। लेकिन मैं कहूंगा जरूर। कहीं आप उनकी दूसरी शादी तो नहीं करवा रही हैं? आप जरा चुप रहिए। हाँ, ऑलवेज लेट बिफोर टाइम। फोन लगा के देखती हूँ। और पापी जी, और रहन दो ना, और मैं हूं ना, और मैं करता हूँ। अब अल्लाह शुक्र फोन दे। क्या तुमने बेच दिया? अरे यार मैं लगाता हूं, दिल होना चाहिए। हेलो, ओ गोपाल जी, ओ कमाल हो गई, कहाँ हो आप? तोते उड़ गए, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। हाँ है जी। है? अच्छा ठीक है। भाभी जी वो तो कह रहे हैं कि आप लोग पूजा शुरू कर दो, मैं आता हूँ। अरे ऐसे कैसे? मैं लगाती हूँ फोन। अरे तो भाभी जी एक बार पूछ लीजिए उनसे, आप वो कहाँ हैं? हम ये हवन कुंड वहीं उठा कर ले जाते हैं। अरे पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। अरे शर्मा जी नहीं है तो क्या हुआ, असली प्रेसिडेंट तो है यहाँ पे। चलिए शुरू कीजिए। अच्छा आप लोग विराजमान हो जाइए। बैठे, सब बैठिए, चलिए शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विश्वस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नन्तारुक्ष अरिष्टनेमि। ओम गणपते स्वाहा। ओम गंगाय स्वाहा। ओम दुर्गाय स्वाहा।
चक्कर है? गोपाल, ये जिम्मेदारी तो तुमने ले ली है, लेकिन अब तुम इसे पूरा कैसे करोगे? अरे तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये सही है या गलत? गोपाल, ये तो एकदम फिट है। ये किस तरह की भाषा बोलने लगा ये? अरे पल गोपाल, बोलिए बाल गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्रसाद। एक मिनट शर्मा जी, ये बताइए ये चक्कर क्या है? ये बच्चे कौन हैं? अरे सक्सेना साहब, आप इन बच्चों को नहीं जानते। आप तो इन बच्चों से कभी मिले भी नहीं होंगे ना। लेकिन इनके माँ बाप आप लोगों से मिल चुके हैं ना। इनके माँ बाप वही हैं जो हम लोगों के यहाँ पर काम करते हैं। तो बात तो फिर भी समझ में नहीं आई। नहीं, बात बहुत छोटी सी है सक्सेना साहब, और वो ये कि ये मकर संक्रांति के अवसर पर जब इतना धर्म पुण्य का काम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को हमारे मंदिर का ट्रस्ट अडॉप्ट कर ले। अरे वाह, और आज के बाद इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा जितना भी है वो सारा ट्रस्ट दिया करे। ए शर्मा जी, कान खोल के सुन लीजिए आप। मंदिर के ट्रस्ट का जो पैसा है वो धर्म कर्म के काम पर लगना चाहिए और कहीं नहीं, बस। हाँ हाँ सक्सेना साहब, पर ये धर्म का ही काम है। आप देखिए ना इन बच्चों को, देखिए इन सब में आपको वो नन्हे बाल गोपाल का रूप दिखाई दे जाएगा। तो मैं क्या करूं, हैं? एक और मंदिर बनवा दें इन सब के लिए? नहीं नहीं सक्सेना साहब, इन्हें मंदिर की जरूरत नहीं है, इन्हें स्कूल की जरूरत है। हाँ। और ये तो बहुत पुण्य का काम है। अरे तो कीजिए ना पुण्य का काम, किसने मना किया है, लेकिन अपने घर से कीजिए। हाँ, आप कहें तो इन सब बच्चों को आपके घर छोड़ दूं? नहीं नहीं, हमारे घर नहीं। तो मंदिर में कैसे रहेंगे? वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे घर नहीं। तो मंदिर में कैसे रहेंगे? सक्सेना साहब एक मिनट, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने इनके माँ बाप को प्रॉमिस किया है। कल को आप किसी लड़की के माँ बाप से प्रॉमिस करके आ जाएंगे तो क्या भाभी जी मान जाएंगी आपकी शादी कराने के लिए? सक्सेना साहब कुछ भी बोलते हैं आप। हाँ? तोते ही उड़ गए। ऐ सक्सेना, तो कमाल का बात को घुमा देता है। अरे भाई, लेकिन मंदिर जो है वो भी समाज का एक अंग होता है सक्सेना साहब। अरे गोपाल शर्मा जी, अंग हो या दबंग हो, ये बच्चे मंदिर के ट्रस्ट के पैसे से नहीं पढ़ाए जाएंगे, नहीं पढ़ाए जाएंगे, नहीं पढ़ाए जाएंगे, बस। तो मेरे पास तो एक आइडिया है। आइडिया ये है कि आज है मकर संक्रांति। हाँ। और मकर संक्रांति का रिश्ता पतंगबाजी से। तो मैं ये कह रहा था कि हम क्यों ना ऐसा करें कि गोपाल बाबू और सक्सेना के बीच में कोई पतंगबाजी का एक मुकाबला करें, हैं? और जो गोपाल बाबू जीत गए तो तोते उड़ गए, गोपाल बाबू जो चाहे करें। और अगर गोपाल बाबू हार गए तो इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, बस हो गया फैसला। अरे नहीं 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 भाई, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये बच्चों का भविष्य मैं अपने पतंगबाजी के स्किल्स पे थोड़ी डाल सकता हूँ। ना, फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है। गोपाल, मान जाओ मेरी बात, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे साथ तो तुम पांडवों के भी थे जब वो जुआ खेल रहे थे, लेकिन फिर भी द्रौपदी हार गए ना वो। नहीं नहीं, तुम रहने दो भाई, रहने दो। मैं नहीं चाहता कि मैं हारूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन बच्चों का हक मारा जाए, समझ गए? गोपाल, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम जीत भी सकते हो? और गोपाल शर्मा, मुकाबला करो या रिजाइन करो। गोपाल शर्मा, मुकाबला करो या रिजाइन करो। अरे हमारी मैम साहब बहुत ही स्मार्ट बनी है कि मैम साहब। हाँ हाँ बिल्कुल, अब हमें मंजूर है। अब हम करेंगे कंपटीशन। और ये हुई ना बात, तोते उड़ गए, हो जाए मुकाबला। हाँ हाँ, हो जाए मुकाबला, हो जाए। अरे बाल गोपाल, लेकिन गोपाल, मान जाओ, मैंने कहा था ना कि इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों को मारकर इस धरती को उनके चंगुल से छुड़ाया था। उसी युद्ध की एक कड़ी आज तुम्हें लड़नी है गोपाल। और भाई साहब सुन लो भाई, तो ये बात पक्की रही कि अगर जो सक्सेना साहब जीत गए तो गोपाल बाबू रिजाइन कर देंगे, और अगर गोपाल बाबू जीत गए तो इन बच्चों को मिलेगी फ्री एजुकेशन। ठीक है भाई? एक मिनट, एक बात और देखिए, ये जो मांझा और पतंगे हैं ये बाजार से नहीं खरीदी जाएंगी, सब घर में बनानी होगी। अरे एक मिनट, अरे पर हाउ लाइक दैट? हाँ, ओ भाभी जी ठंड रखो, ओ मैं हूं ना, और सब हो जाएगा।
गोपाल, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अरे छोड़ो, तुम क्या करोगे मदद? उस वक्त तो बहुत बोल रहे थे बढ़ बढ़ के। अरे ले लो चैलेंज, ले लो चैलेंज। अब क्या हुआ, फंस गए? शर्मा जी, अब ये फिर से ना आप बाल गोपाल का नाटक शुरू मत करना। हाँ, अभी तो ये सोचिए कि ये कंपटीशन जीतेंगे कैसे। हाउ हैपन लाइक दिस? ये तो एक भी काइट्स नहीं बन रही है हमसे। गोपाल, तो अपनी पत्नी से कहो कि परेशान ना हो, मदद आ रही है। कहाँ से आ रही है? आसमान से? नहीं गोपाल, आसमान से नहीं, तुम्हारे घर से ही। अरे, आप लोगों ने पतंगे बनानी शुरू कर दी? आप लोग चिंता मत कीजिए, ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। पर नानी, आपको ये सब कैसे पता? अरे मेरे पिताजी अपने वक्त के धुरंधर पतंगबाज थे और मकर संक्रांति से कई महीने पहले ये सारी तैयारियां शुरू हो जाती थी। फिर मॉम को कैसे नहीं पता कि पतंग कैसे बनती है? अरे रैप, मैं तुम्हारे मम्मी के दादाजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे मम्मी के नाना जी की बात कर रही हूँ। शादी से पहले मैं अपने ही घर में रहती थी ना, यहाँ तो मैं शादी के बाद आई। अरे ये सब क्या है? मुकाबला जीतने के लिए जरूरी होता है कि मांझा सही होना चाहिए। इसलिए क्या है, मांझा जो होता है ना, वो लेप, गोंद और CLF बल्ब से होते, पुराने वाले। मुरली, घर में कोई बल्ब है? मुरली, गो फाइंड गेट, गो। अरे मुरली, मुरली, अरे ओ ओ ओ मुरली, अरे ऐसे बोल क्या कर रहा है? ये लीजिए बाजी। लाया? गरम है। मुरली, तेरे पास अकल है कि नहीं? अरे है ना माँ जी, हम अभी लेकर आते, चारों तरफ देख के। हाँ मुरली, हाउ लाइक दैट? हाँ, मुरली, ये क्या कर रहा है तू? हाउ लाइक दैट? व्हाट हैपेंड? अरे मैं टेबल पे काम कर रहा था, ये बल्ब उठा लाया मेरा। मुरली, हाउ लाइक दैट? हाँ, शर्मा जी काम कर रहे थे और तू बल्ब चुरा के ले आया? अरे मैम साहब, आप स्मार्ट मनिया हो। आप ही ने तो कहा था पहले मुकाबला, उसके बाद सारा काम, चारों तरफ देख के। हाँ लिसन राइट। हाँ, मुकाबला? कौन सा मुकाबला? हम यहाँ सब मरे जा रहे हैं और इनको याद भी नहीं है। अरे काइट्स, काइट्स फ्लाइंग, फ्लाइंग, काइट्स फ्लाइंग। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उस मुकाबले का ये बल्ब से क्या लेना देना? अरे दामाद जी है, बल्ब मांझे के लिए जरूरी होता है। क्या? अरे इससे मांझा बढ़िया बनता है, तेज होता है, हर पतंग को काटते हुए जाता है। ये देखो, ये मारा, ये गई, कट गई, उसकी कट गई यार। देखिए सासू माँ, ये जो चीजें हैं ना, जो गलत है वो गलत है, मान लीजिए। ये बल्ब से किसी का हाथ कट सकता है, कैसी बात कर रही हैं आप? ये बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल। मुरली, बल्ब दे मुझे। हम अभी लेकर आते। हाँ, अब जो होगा वो सब ठीक हो। लाओ मुरली। आराम से साहब। ठीक है, ये बल्ब इस्तेमाल नहीं होगा, समझ गए? हाँ चलो। ये गोपाल भी ना खुद ही अपना रास्ता कठिन कर लेता है। खैर, इसीलिए तो उसे मेरी जरूरत पड़ती है।